आज की वीडियो में मैं आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। आपने अपनी कम्युनिकेशन के दौरान जब भी आप किसी से बात करें, गुफ्तगू करें, इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बिकॉज ये वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, हमारे कम्युनिकेशन फेलियर का सबब बनते हैं। अक्सर आपने देखा है कि आप चाहते हैं कि मैं किसी से बात करूँ और मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात समझी जाए, महसूस की जाए, और रिजल्ट ऑलवेज आर डिफरेंट। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप चाहते कुछ और हैं, कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं निकलते, यानी वो बात का वो असर ही नहीं होता, वो बात उस तरीके से समझी नहीं जाती बल्कि मिस इंटरप्रेट कर दी जाती है। उसकी रीज़न ये है, जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं हम चंद बुनियादी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन केस ऑफ आवर रिलेशनशिप, यानी जिनके साथ हमारे बड़े रिलेशन मजबूत होते हैं, उसमें तो हम इन चीज़ों के बारे में वी नेवर थॉट अबाउट दीस थिंग्स, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। और जब हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो अक्सर बहुत सी जगहों पर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाती है, वो उस तरीके से वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती दैट वी वांट, जिस तरह का इम्पैक्ट हम चाह रहे हैं। इसलिए जब भी आप किसी से गुफ्तगू करें, जिस लेवल पे भी बात करें, यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, जिनमें से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड इफ यू जस्ट ट्राई नेक्स्ट कम्युनिकेशन, तो आप देखेंगे कि तीनों चीज़ें आपकी उस पूरे कम्युनिकेशन के माहौल को तब्दील कर देंगी। आप देखेंगे कि उसका एक इम्पैक्ट होगा जो आप चाह रहे हैं, इंटेंशनली जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सो इसलिए इन 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना आपने। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू टॉक टू समवन, व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन, जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो ये है कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कनेक्शन। कम्युनिकेशन जुड़ने का नाम है, इज द नेम ऑफ अ कनेक्शन। यू हैव टू कनेक्ट विद समवन। आपने किसी के साथ जुड़ना होता है और हम जुड़ नहीं पाते। यानी इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कम्युनिकेशन फेलियर के पीछे जो है वो ये है कि वी नेवर कनेक्ट विद समवन। हम सिर्फ कहते जा रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सुनने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड हो। हम वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि हम कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए कम्युनिकेशन को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि आप ये ज़हन रखें कि मुझे पहले इसके साथ कनेक्ट होना है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये कैसे कनेक्ट होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम पहले खुद के साथ कनेक्ट हो जाए। वी नेवर कनेक्ट विद आवरसेल्फ। हम अपने साथ ही नहीं जुड़े होते, और इसलिए जब हम अपने साथ नहीं जुड़ते, हाउ इट इज पॉसिबल कि यू कनेक्ट विद समवन एल्स? सो बिफोर यू कनेक्ट विद समवन एल्स, यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। नाउ द क्वेश्चन इज कि खुद के साथ कैसे जुड़ें। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है, और वो ये है कि याद रखिए, जब आप किसी से बात करते हैं ना, वो आपके अल्फाज नहीं सुनते, वो आपकी आवाज़ सुनता है। अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है कि अल्फाज नहीं मारते, लहजे मार देते। जो आपकी आवाज़ है ना, ये लहजा है। बिकॉज लहजे का मतलब ये आपके अंदर के जज्बात को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जब आप किसी से बात करते हैं, वो आपके अल्फाज की बजाय आपकी आवाज़, यानी आपके लहजे पे उसकी तवज्जो होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर उसकी तवज्जो होती है। तो अमूमन कम्युनिकेशन के दौरान हमारे आवाज़, हमारे अल्फाज और हमारी बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों के दरमियान एक कनेक्शन नहीं बन पाता। ये आपस में यूनिटी नहीं इनके अंदर होती, ये कनेक्टेड नहीं होते, और इस वजह से हम अक्सर, आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि मैंने बड़ी मेरी अच्छी नहीं थी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन न जाने उस शख्स ने क्यों ऐसा समझा। नो डाउट कि वो जो जिस तरीके से आपकी बात को इंटरप्रेट कर रहा है, उसमें उसका एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी अपनी लिस्टिंग का एक बड़ा रोल है। लेकिन ऑन योर साइड आपने ये देखना है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़, आपके अल्फाज और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये मैच कर रही है। अमूमन ये कनेक्ट नहीं होती। हमारे अल्फाज कुछ और होते हैं, हमारा लहजा कुछ और होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, वो कनेक्ट नहीं होती। जब ये कनेक्टेड होंगे तो जो हम कह रहे हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा, जो इम्पैक्ट आप सोच रहे होते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रिंग देम टुगेदर। इनको कैसे कनेक्ट किया जाए, इनको कैसे अलाइन किया जाए। बड़ी सिंपल सी बात है। अक्सर आपने सुना होगा, ये भी कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले, बात करने से पहले सोच लो। हम जब कम्युनिकेट अक्सर करते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि हम क्यों बात करने जा रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, जो सामने वाला है वो आपके अंदर, आपकी बात में इंटरेस्टेड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे। वो क्यों आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा? आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी बात से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अचीव? अपनी गुफ्तगू से क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, यू वांट टू एक्सप्रेस योर एंगर, तो पता तो होना चाहिए ना कि आप गुस्से का इजहार क्यों करना चाह रहे हैं। लोगों को अक्सर पता नहीं होता, लोग अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं। गुस्से का इजहार इसलिए किया जा रहा है बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग, कुछ चीज़ गलत है जिससे आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। आप चाहते हैं कि
सुनने वाला इस बात को समझे ताकि दोबारा से ऐसा अमल ना हो जिससे आपको पेन हो। तो आपका मकसद तो पेन को कम करना है, लेकिन अगर आप क्लियर ही नहीं है कि मैं गुस्से का इजहार क्यों कर रहा हूँ, आप चाहते तो यही है कि सुनने वाला आपके साथ दोबारा ऐसा ना करे, या जो भी आपके साथ अमल हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपको पेन होती है। बट व्हाट हैपेंस कि आप अपनी पेन जब कम करने जाते हैं दूसरे की पेन में इजाफा करते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। कम्युनिकेशन के दौरान दोनों लोग आपस में गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो जो मकसद हासिल करना था वो मकसद हासिल नहीं हो पाता। ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव्ड एंड दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन फेलियर। कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है और रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है, रिलेशनशिप जो है वो बड़े कमजोर हो जाते हैं। सो कैसे कनेक्ट होंगे? सबसे पहले यू शुड नो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। जब आपको अपना मकसद क्लियर होगा कि ये मैं चाहता हूं, तो ऑब्वियसली फिर आपके अल्फाज का चुनाव और आपके लबो लहजा और आपकी बॉडी लैंग्वेज इस पर आपका कंट्रोल होगा। क्योंकि हम क्लियर नहीं होते गुफ्तगू करने से पहले, तो हमारी अल्फाज, हमारी आवाज और हमारी बॉडी लैंग्वेज है, इसमें रब्त पैदा नहीं हो सकता। इसके दौरान एक कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब जिसके साथ आपने कनेक्ट होना है उसके साथ कैसे कनेक्ट होंगे? आई वुड से लिसन टू हिम, उसको सुनने की कोशिश करें ना। यहाँ पर आपके ज़हन में आएगा कि जी बात तो मैं करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको पहले कैसे सुन लूँ? मैं कुछ कहूँगा तो ही सुन पाऊंगा। बड़ी आसान सी बात है जिसको समझना है, वो ये है कि याद रखें सिर्फ आप कह नहीं रहे हैं, आपके अल्फाज, आपकी आवाज़ उस शख्स के अंदर क्रिएटिंग सर्टेन इमोशंस को छेड़ रही है, इमोशंस पैदा कर रही है, और वो इमोशंस एक्सप्रेशन की सूरत में उसके चेहरे पर नजर आ रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहे हैं। सो याद रखें कि जब आप बात करने जा रहे हैं तो सिर्फ आपने कहते नहीं जाना, आपने नजर रखनी है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, जहां से आपको एक फीडबैक मिल रहा है कि वो शख्स आपके साथ जुड़ भी पाया है या नहीं जुड़ पाया। मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड भी है या वो इंटरेस्टेड उसमें नहीं है। और अगर आपको विद इन सेकंड, ऑब्वियसली विद इन सेकंड आपको ये देख लेना चाहिए कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर आपको लगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पर रुक जाए, रिफ्लेक्ट करें अपनी टोन के ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, इनको अलाइन करने की कोशिश करें। अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड हो। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका जिससे आप दूसरे शख्स को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो ये है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं किसी से बिजनेस के बारे में बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि वो शख्स मुझे बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा मशवरा दे, लेकिन रिमेंबर दैट थिंग कि मैं बिजनेस जो करना चाह रहा हूं उसमें जरूरी नहीं वो शख्स इंटरेस्टेड हो। मुझे पहले उसका इंटरेस्ट को लेके आना। वो कैसे इंटरेस्ट लेके आऊंगा? इंस्टेड ऑफ आई कीप सेइंग, बजाय इसके कि मैं कहता जाऊं, मैं उससे ऐसे बात करूंगा जैसे मैं उसका ओपिनियन या उसका मशवरा, उसकी राय मांग रहा हूं। द मोमेंट आई यूज द सेंटेंसेस लाइक दिस के अगर आप मेरी जगह पर होंगे तो आप कैसे बिजनेस करेंगे, आपकी अप्रोच क्या होगी, आप नॉर्मली कैसे बिजनेस को डील करते हैं, आप इन सिचुएशंस को कैसे संभालते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस शख्स को ये महसूस होगा कि उसके अल्फाज, उसकी ओपिनियन, उसकी जो राय है वो मैटर करती है। और जब किसी शख्स को ये लगे कि उसके अल्फाज, उसकी राय, उसका जो भी ओपिनियन है वो बड़ा वैल्यूएबल है, वो मैटर करता है, तो उसके अंदर एक इमोशनल सेंसेशन पैदा होती है। देन ही टेक्स इंटरेस्ट इन यू, और फिर इस तरीके से आप उसके साथ जुड़ पाते हैं। वो आपकी के साथ जुड़ेगा, वो आपको अपनी मशवरा देने की कोशिश करेगा, वो आपको अपनी राय देने की कोशिश करेगा, पूरी दिलजमी से देने की कोशिश करेगा, पूरी सिंसियरिटी से देने की कोशिश करेगा। और वो नुक्ता एक ऐसा है जहां पर आपको तीसरा एक नुक्ते का ख्याल रखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ही इज स्पीकिंग, वो आपसे बात कर रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि सुनने के बाद फौरन जवाब दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। ये रिस्पॉन्स नहीं होता, ये रिएक्शन होता है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वो दूसरा बात कर रहा है और आप सुन रहे हैं तो फौरन रिस्पॉन्स ना दें। इसके दौरान बड़ा एक छोटा सा एक अमल है जो आपको करना है 10 से 15 सेकंड का, और वो 10 से 15 सेकंड का अमल पूरी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देगा, हर चीज को बदल के रख देगा। और वो ये है कि जस्ट 10 से 15 सेकंड हर जो बात आप सुन रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, यानी लिसन, रिफ्लेक्ट एंड देन रिस्पॉन्ड। मैं अगेन रिपीट करूंगा, लिसन, रिफ्लेक्ट एंड देन रिस्पॉन्ड। यानी आप सुने, थोड़ा सा गौर करें और फिर रिस्पॉन्ड करें। क्यों? जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको उस शख्स के मिजाज का, उसके माइंडसेट का, उसके जज्बात का, उसकी फीलिंग्स का, उसकी जो कुछ अंदर चल रहा है उसकी समझ आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी के साथ बात करें, जब भी किसी के साथ रिलेशन बनाएं तो समझ के चलें। जब हम समझ के नहीं चलते तो हम बहुत सी जगहों पर
हमें धोखा खा जाते हैं। बहुत सी जगहों पर हम लोग मकसद जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि जिस शख्स के साथ हम चल रहे हैं उसके साथ हमारा कनेक्शन किस किस्म का बना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप गौर करेंगे तो आपको एक तो उस शख्स का पता चलेगा, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये समझ आ जाएगी अब आपको गुफ्तगू किस अंदाज से करनी है, आपकी बात समझी जा रही है या नहीं समझी जा रही है। सो दिस इज द वे कि आप इन 3 तरीकों का अगर थोड़ा सा ख्याल रख लें, किसी के साथ भी गुफ्तगू करें, किसी स्टेज पर भी गुफ्तगू करें, किसी भी शख्स के साथ करें, अगर ये 3 चीज़ों का सिर्फ कॉन्शियसली अगर आप ख्याल रखें, यू विल बी अमेज्ड कि आपकी कम्युनिकेशन में एक जान आ गई है, इफेक्टिव हो गई है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन फेलियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ रिलेशंस बनाने जाएं, कम्युनिकेशन करने जाएं, तो आपका फोकस जो है इट शुड नॉट बी ऑन कि जस्ट कहते जाएं। इट शुड बी ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, क्योंकि जितने रिलेशनशिप बनाएंगे उतना आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा होता चला जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि अब आप जब नई किसी से कम्युनिकेशन करेंगे, जब भी कोई बात करेंगे, उसमें इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और मुझे कमेंट्स में भी लिख के बताएं कि आपने इन 3 चीज़ों का जब ख्याल रखा तो कैसा कम्युनिकेशन रिजल्ट आपने देखा कम्युनिकेशन के दौरान। थैंक यू वेरी मच।